सरकारें भेदभाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से भेदभाव नहीं करती, वो सबका साथ और सबके विकास को लेकर आगे चलती है। ये बताइए, अखिलेश यादव की भी सरकार भी नहीं, लेकिन उनके कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कह रहे हैं हम देख लेंगे, इसका मतलब क्या है? उनका ये तो जिस समय नेता जो बात कहेगा नीचे तक जाएगा, उनके लोग ही नहीं कह रहे। ये श्रीमान अखिलेश यादव ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हम लिस्ट बना रहे हैं और लोगों को टिक कर रहे हैं, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इनको देख लेंगे। वो स्वयं उन्होंने कहा। भाजपा के आने के बाद भाजपा की सरकार में गुंडे या तो अपने बिलों में घुस गए, या जेल की सीटों में, या प्रदेश छोड़ गए, या जहां पर उनको जाना चाहिए था वहां चले। मात्र 10 माह में मैंने प्रमाण दिया है, तथ्यात्मक दिया है कि किस प्रकार से एक विधायक के नाते से सरल उपलब्धता, आचरण, व्यवहार के आधार पर लोगों के सुख दुख में खड़ा होना, लोगों की सेवा करना, चाहे मेडिकल हेल्थ का पैसा दिलाना, तो डेवलपमेंट के लिए ऐतिहासिक 10 महीने में मैंने काम करके दिया। और दूसरा, एक विधायक का आचरण, व्यवहार, सरल उपलब्धता जनता के साथ कैसे होनी चाहिए, यानी जनता की रीच में विधायक रहना चाहिए और विधायक की रीच में जनता रहनी चाहिए। यानी एक विधायक बहुत सामान्य व्यक्ति के रूप में बहुत ही सरलता के आधार पर लोगों को उपलब्ध रहे, इस परिभाषा को 10 महीने में लिखा है। और मैं विधायक बना हूं, वो शक्ति है तो उस शक्ति का सदुपयोग, प्रयोग किसी भी क्षेत्र के लिए होना चाहिए। जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं कभी नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी क्या है और तुम किस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हो, मैं उसकी सेवा करता हूँ। इस बार मेरी एक और इच्छा है कि मैंने कोरोना काल में बहुत से लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है, कि एक सांस के लिए तड़पते हुए देखा है, बहुत मन उससे द्रवित भी है। और इस बार मैंने तय किया है कि कानपुर में एक पीजीआई लाएंगे, ताकि लोगों को इलाज के लिए संजय गांधी लखनऊ नहीं जाना पड़े। ये हमारा प्रण है। और साथ ही साथ एक जो है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भी लाएंगे बेटियों के लिए। नगर विधानसभा निश्चित तौर से मतलब व्यापारी बहुल रहे, निश्चित तौर से यहाँ पढ़े लिखे लोगों का है, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से उपेक्षा हुई है, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सिंबल खिलेगा, क्योंकि वर्तमान विधायक जी ने कुछ नहीं किया। विधायक जी घूमते रहे, वो कहाँ घूमते रहे, कहाँ विकास किया, हमको पूरे क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। और हम ये चाहते हैं उन पत्रकारों के लिए भी जो वाकई सुविधाओं से वंचित हैं, उन वंचितों को हम विधानसभा में इसकी आवाज उठाएंगे। जब उनको वोट लेना होता है तब हमको हिंदू बना लेते हैं, और जब वोट लेकर के राजपाट मिल जाता है तो हम अछूत हो जाते हैं। आपने अपने विधायक रहते हुए सदन में ये मामला भारतीय जनता पार्टी में रहते उठाया? एक नहीं, सैकड़ों पत्र मैं दिखा सकता हूँ। और सदन में कितने मामले उठाए, क्योंकि सदन पे तो नजर पूरे यूपी की होती है। आप समझ लीजिए, मैं जब बीएसपी में था तब घाटमपुर, भाजपा के टाइम की बात कर रहा हूँ, आपने भाजपा के टाइम में ये सब बातें उठाई सदन में? ऐसा नहीं, आप हमारी बात सुनिए, आप अपना क्वेश्चन करेंगे लेकिन हमारा उसका कमेंट्स नहीं लेंगे। छिड़ चुकी है जंग, हो चुकी है शुरुआत, यही है राजनीति की बिसात। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ आज फिर एक चुनावी खबर को लेकर के। ये चुनावी खबर आज जो है नामांकन को लेकर के है। कानपुर नगर में 10 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और इसके बाद आज दूसरा दिन है नामांकन की प्रक्रिया का। सबसे खास बात रही कि आज जिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है, उनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो दलों को छोड़ करके जा चुके हैं, और हम तो यही कहेंगे, यही है राजनीति की बिसात। नामांकन कराने वाले प्रत्याशियों से जब हमने बात की, उनसे मुलाकात की, तो उनमें से कई प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि अखिलेश यादव जो धमकी देने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको उनकी धमकी का पता चलेगा। यही है राजनीति की बिसात। राजनीति की बिसात पर आज किसने क्या क्या कहा है, चलिए हम आपको मिलाते हैं, मुलाकात करवाते हैं उन प्रत्याशियों से जिन्होंने नामांकन कराया है और जिन्होंने आरोपों का दौर जारी किया है। तो यही है राजनीति की बिसात। हम जुड़ रहे हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता, मैं कमलेश फाइटर माना जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समय मायावती का मुस्लिम प्रेम जागा है, कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम प्रेम जागा है, और जितनी भी पार्टियां उनका मुस्लिम प्रेम जागा, उसके संबंध बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, इस प्रदेश में और देश में इस प्रकार की जो ध्रुवीकरण करके राजनीति है वो अब समाप्त हो गई है। ये जाति के आधार के ऊपर, संप्रदाय के आधार के ऊपर लोगों से वोट मांगते थे, चाहे मुस्लिम के आधार के ऊपर हो, चाहे जातियों को विभक्त करने के आधार के ऊपर हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। सब में सब हैं जो इस देश के नागरिक हैं, सब में हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, सब में हम किसी प्रकार के लोगों को बांट नहीं सकते। ये सारे के सारे लोग एक मुसलमान के नाम से ये जाते हैं कि मुसलमान उनको वोट देगा।
मैं पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की सरकार रही उसमें किसके साथ भेदभाव किया गया? गैस सिलेंडर किसको नहीं दिया गया? शौचालय किसका नहीं बना? मकान किसका नहीं बना? जो भी सरकार की योजना थी किसको नहीं दी गई? वैक्सीनेशन किसको नहीं लगा? कोई भेदभाव किया गया? सरकारें भेदभाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से भेदभाव नहीं करती। वो सबका साथ और सबके विकास को लेकर आगे चलती है। ये बताइए, अखिलेश यादव की भी सरकार भी नहीं, लेकिन कुछ उनके कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कह रहे हैं हम देख लेंगे। इसका मतलब क्या? उनका ये तो जिस समय नेता जो बात कहेगा नीचे तक जाएगा। उनके लोग ही नहीं कह रहे। ये श्रीमान अखिलेश यादव ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हम लिस्ट बना रहे हैं और लोगों को टिक कर रहे हैं, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इनको देख लेंगे। वो स्वयं उन्होंने कहा, जिस समय स्वयं उन्होंने इस बात को कहा, और आगे आकर नीचे आज तक जिनको उन्होंने टिकट दिया, जो चुनाव लड़ा रहे हैं, वो केवल व्यक्तियों तक नहीं, एक धर्म विशेष को कहना है, बहुसंख्यक हिंदू समाज के बारे में वो बोलना शुरू कर देंगे। हम आ जाएंगे तो इनको जीने नहीं देंगे, हम आ जाएंगे तो इनको रहने नहीं देंगे, हम आ जाएंगे तो इनको क्या क्या नहीं कर देंगे। ये सारी की सारी बातें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। जिनकी तालिबानी मानसिकता है, जो तालिबान के अंतर्गत जो माता बहन बेटियों के साथ होता है उसका समर्थन करते हैं, उनसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं की जाती। भाजपा के आने पर क्या गुंडों का सफाया अभियान जारी रहेगा? भाजपा के आने के बाद भाजपा की सरकार में गुंडे या तो अपने बिलों में घुस गए, या जेल की सीटों में, या प्रदेश छोड़ गए, या जहां पर उनको जाना चाहिए था वहां चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मात्र 1.25 वर्ष का कार्यकाल, और खास बात यह कि जब कानपुर में विधायकों की सूची भाजपा पार्टी ने जारी की तो हाईकमान ने सबसे पहले जो सूची जारी की थी उसमें सुरेंद्र मैथानी का नाम था, और किसी की सूची में जो जारी हुई थी उसमें नाम नहीं था। आइए बात करते हैं। ये बताइए, इस बार आप अगर जीतते हैं तो जनता के लिए क्या क्या करेंगे? हाँ देखिए, मैंने 10 महीने में प्रमाण दिया है। चूंकि 2.25 वर्ष पूर्व में विधायक बना, विधायक बनते ही सर मुड़ाते ओले पड़े और कोरोना आ गया। 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया। मात्र 10 माह में मैंने प्रमाण दिया है, तथ्यात्मक दिया है कि किस प्रकार से एक विधायक के नाते से सरल उपलब्धता, आचरण, व्यवहार के आधार पर लोगों के सुख दुख में खड़ा होना, लोगों की सेवा करना, चाहे मेडिकल हेल्थ का पैसा दिलाना, और मात्र 10 महीने में ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी की विशेष अनुकंपा कृपा से, मेरे वरिष्ठ मंत्रियों की अनुकंपा कृपा से, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से 225 करोड़ से ज्यादा के काम डेवलपमेंट के लिए मैंने कर दिए। मैंने 2 प्रकार के काम किए। एक तो डेवलपमेंट के लिए ऐतिहासिक 10 महीने में मैंने काम करके दिया, और दूसरा एक विधायक का आचरण, व्यवहार, सरल उपलब्धता जनता के साथ कैसे होनी चाहिए, यानी जनता की रीच में विधायक रहना चाहिए और विधायक की रीच में जनता रहनी चाहिए। यानी एक विधायक बहुत सामान्य व्यक्ति के रूप में बहुत ही सरलता के आधार पर लोगों को उपलब्ध रहे, इस परिभाषा को 10 महीने में लिखा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 साल के बाद जब आप देखेंगे कि जब मैं चुनाव लड़ने के लिए दोबारा 5 वर्ष के बाद आऊँगा तो बहुत आराम से बैठा हूँगा, और लोगों से अगर मैं वोट भी नहीं केवल अपील कर लूँगा तो लोग स्वयं, जिस प्रकार से आज जनता मेरा चुनाव स्वयं लड़ रही है, उस समय भी जनता मेरा चुनाव खुद घरों से निकाल लोगों को वोट पड़वाएगी। अच्छा, ऐसा मशहूर है कि आप दूसरों की विधानसभाओं में घुस जाते हैं, वहाँ भी मदद करते हैं, ऐसी आदत क्यों पड़ गई आपकी? वो तो देखिए, मैं मशहूर है आदत आपकी। पार्टी ने मुझको 9 वर्ष तक लगातार 3 बार महामंत्री रखा कानपुर महानगर में, और लगातार 8 वर्ष तक 3 बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रखा। पूरे कानपुर के 5.25 लाख लोगों का मैं अध्यक्ष था, जो मेरे कार्यकर्ता थे, और पूरे कानपुर में लगभग 40 लाख लोगों से मेरी सीधी कनेक्टिविटी है। मैं किसको कह दूं कि मैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं? मुझे लगता है कि ईश्वर ने अगर आशीर्वाद दिया और पार्टी ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है और मैं विधायक बना हूं, वो शक्ति है, तो उस शक्ति का सदुपयोग, प्रयोग किसी भी क्षेत्र के लिए होना चाहिए। जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं कभी नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी क्या है और तुम किस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हो, मैं उसकी सेवा करता हूँ। आपकी विधानसभा में अभी भी राष्ट्रीय पार्टियां अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पा रही, ऐसा कौन सा आपने जादू छोड़ दिया वहाँ पर? कैसा जादू छेड़ दिया है? तो देखिए, जनता मेरा चूंकि चुनाव स्वयं लड़ रही है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको कौन लड़ाए। कभी जाति की बात करते हैं, कभी क्षेत्र की बात करते हैं, कभी व्यक्ति की बात करते हैं, और वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तय था। मैंने तो प्रणाम किया केवल अपने नेतृत्व को, और मैं टिकट के लिए लखनऊ भी नहीं गया, दिल्ली भी नहीं गया। मुझे अपने कर्मों पर भरोसा था, मुझे पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भरोसा था, और मैं जानता हूँ कि मेरी वो पार्टी है जो एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देती है और एक मठ से सेवा करने वाले को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देती है। इसलिए पार्टी ने भी मुझे टिकट दिया, और मैं लगातार, टिकट भी जिस समय घोषणा हो रही थी रात 11 बजे, मैं एक धामी खेड़ा क्षेत्र है वहां पर लोगों की सेवा कर रहा था, वहीं मुझे पता चला कि मुझे टिकट मिला है। मैं पार्टी का भी आभारी हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी जी का भी, और प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं। जनता मुझको आशीर्वाद देगी, पुनः विधायक बनाएगी, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं जनता के साथ हूँ, और जनता मेरा चुनाव स्वयं अपने हाथ पे लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3 मर्तबा के मंत्री रहे और एक बार विधायक रहे भगवती प्रसाद सागर जी से हम जुड़ रहे हैं। पार्टी वालों रहे। ये बताइए भगवती प्रसाद सागर जी, इस बार आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा क्यों? ऐसा है, उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर था। और जब मैंने देखा कि ये जाति व्यवस्था के शिकार लोग, जिनकी देश में 85% आबादी है, उनके हिस्सेदारी खत्म कर दी गई। कहीं दूरबीन से भी डीएम, एसपी, एससी भी, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक जो मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं देखने को नहीं मिलता था। भागीदारी पूरी खत्म कर दी। 69,000 टीचर की भर्ती हुई, उसमें 19,000 जो अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग का आरक्षण था उसको सामान्य में भर दिया। जो 5 साल में मेडिकल में बच्चों को एडमिशन होना था उसमें 11,027 पद पिछड़े वर्ग के सामान्य में दे दिए गए। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव, वहाँ भी उनका आरक्षण खत्म, पिछड़े वर्ग कर दिया गया। सेंटर में जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर पिछड़े वर्ग का कोई भी सचिव नहीं है, जिसकी आबादी 54% हो और उसकी भागीदारी 0 कर दी जाए। उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं भाजपा ने किया? किए क्या है, सिर्फ नफरत के अलावा हिंदू मुस्लिम के नाम पर फर्जी, जब उनको वोट लेना होता है तब हमको हिंदू बना लेते हैं और जब वोट लेकर के राजपाट मिल जाता है तो हम अछूत हो जाते हैं। मतलब उस समय आप हिंदू थे, अब आप हिंदू नहीं हैं। हम हिंदू, अरे समाजवादी पार्टी में आपने कहा ना कि हमको हिंदू बना देते हैं, तो आप भी भाजपा में रहे, तो क्या अब आप हिंदू नहीं हैं? आप नहीं, जब हिंदू बनने के, जब अधिकार की बात है, बात तो मशहूर है ना कि मुल्ला मुलायम सिंह उनके साथ चले गए, तो क्या अब आप हिंदू नहीं रहे? नहीं, मैं हिंदू हूँ। आपने कहा ना कि वो हिंदू बना देते हैं। जब उनको लेना होता है तब उनको अछूत हिंदू बना देते हैं, और जब देना होता है तब अछूत, और लेना होता है तब उनको असली हिंदू बना देते हैं। आपने कहा कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, क्या आपने अपने विधायक रहते हुए सदन में ये मामला भारतीय जनता पार्टी में रहते उठाया? एक नहीं, सैकड़ों पत्र मैं दिखा सकता हूँ। और सदन में कितने मामले उठाए, क्योंकि सदन पे तो नजर पूरे यूपी की होती है। आप समझ लीजिए, मैं जब बीएसपी में था तब घाटमपुर, भाजपा के टाइम की बात कर रहा हूँ, आपने भाजपा के टाइम में ये सब बातें उठाई सदन में? ऐसा नहीं, आप हमारी बात सुनिए, आप अपना क्वेश्चन करेंगे लेकिन हमारा उसका कमेंट्स नहीं लेंगे। जब मैं बसपा में था तब बिल्हौर तहसील और घाटमपुर तहसील ये कानपुर देहात में थी, ठीक। मैंने इसको कह करके 1 महीने के अंदर अंदर दोनों तहसीलों को, राजा राम पाल जी और हम लोगों ने घाटमपुर तहसील को और बिल्हौर तहसील को कानपुर नगर से जुड़वाया था। और मैं पौने 5 साल से लगातार प्रयास करता रहा, 50 बार ऑर्डर करवाए, लेकिन जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है हमारा गांगूपुर का आदमी बिल्हौर का, वो 10 बजे किसी भी सूरत में, जिसके पास साधन नहीं है तो माती नहीं जा सकता है, और 5 बजे अगर उसको 4 बजे तारीख मिलेगी तो वापस उसी दिन घर नहीं जा सकता है। और ऐसे घाटमपुर का बॉर्डर का आदमी, वो भी अगर किसी भी सूरत में 10 बजे कोर्ट नहीं आ सकता है। तो इनको लाने के लिए तहसील घाटमपुर और तहसील बिल्हौर का न्यायिक क्षेत्राधिकार कानपुर नगर में लाने के लिए मैं पौने 5 साल से लगातार प्रयास किया और वो नहीं कर पाया, जिसको मैंने 1 महीने के अंदर तहसील को नगर, दोनों तहसीलों को नगर में जुड़वा दिया था। न्यायिक क्षेत्राधिकार पौने 5 साल लड़ता रहा, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाया। चलिए, हमने आपकी पूरी बात सुनी, फिर से हम यही कह रहे हैं कि आपने भाजपा के टाइम में वो मामले जो भी आपने कहे थे, भक्ति नहीं, क्या सदन में उठाया? हाँ, बहुत बार। आप देखिए जहाँ सदन में उठाया था आपने? जहाँ शासक सुनने वाला ना हो तो वहाँ पर सदन हो चाहे बाहर हो, कभी भी जो सुनने वाला ना हो तो वहाँ पर आप आवाज उठाते रहोगे। भगवती प्रसाद सागर जी का कहना है कि हमने सदन में कई बार मामला उठाया, परंतु हम लोगों ने नहीं देखा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। राजनीति की बिसात पर अपने ही दल को छोड़ करके जा चुके हैं सपा पार्टी में शामिल होने वाले भगवती प्रसाद सागर ने भी आज यहाँ पर नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और जो पार्टी उन्हें प्यारी लगती थी, जिस पार्टी में रहकर वो माफियाओं का विरोध करते थे, आज वही भाजपा पार्टी को गरियाते हुए नजर आ रहे हैं। यही है राजनीति की बिसात।
हम जुड़ रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा से आवेदन करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश निगम से। ये पूर्व विधायक रहे हैं कल्याणपुर के। ये बताइए सतीश निगम जी, इस बार आप क्षेत्र में जब जाएंगे तो जनता को क्या क्या बताएंगे और क्या क्या करना चाहते हैं जनता के लिए? वैसे मुझे कल्याणपुर की जनता को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जनता मेरे बारे में सब जानती है। हम पिछले 15 सालों से सड़क पर हैं और लोगों की मदद के लिए हजारों जिंदगियां मैंने बचाई। बड़े बड़े काम किए। 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाए, मेट्रो का शिलान्यास कराया, गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनाया। मैंने आपकी HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया, आपके रामा हॉस्पिटल को यूनिवर्सिटी बनवाया, हैलट में 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया, कार्डियोलॉजी को एक्सपेंड कराया, सैकड़ों बेड उसमें बढ़वाए, एयर कंडीशन OPD बनवाई और कल्याणपुर विधानसभा की एक एक सड़क और एक एक गली बनवाई। जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, मैंने वो काम करके दिया है 5 सालों में। हम मंत्री नहीं थे, हम खाली विधायक थे, लेकिन हमने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल अपने कल्याणपुर के परिवार के लोगों के साथ किया और उन लोगों और आज ये सही है कि कल्याणपुर में जहाँ भी हम किसी चौराहे पर खड़े हो जाते हैं 5 मिनट बाद हमको 50 आदमी घेर लेता है। ये हमारे रिश्तों का ख्याल, हमारे रिश्ते ऐसे हैं लोगों से कि हमें नहीं लगता कि कल्याणपुर के लोग या कानपुर के लोग हमारे परिवार के नहीं हैं और ना कभी लोगों को लगता है कि हम विधायक हैं। हम तो परिवार के सदस्य हैं। परिवार में कोई फाइटर को पहले ऐसे प्रत्याशी मिले हैं जिन्होंने चिकित्सा की बात की है, जिन्होंने बताया कि इन्होंने जनता के लिए हॉस्पिटल बनवाए थे। इस बार मेरी एक और इच्छा है कि मैंने कोरोना काल में बहुत से लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है, कि एक सांस के लिए तड़पते हुए देखा है। बहुत मन उससे द्रवित भी है और इस बार मैंने तय किया है कि कानपुर में एक PGI लाएंगे ताकि लोगों को इलाज के लिए संजय गांधी लखनऊ नहीं जाना पड़े। ये हमारा प्रण है और साथ ही साथ एक जो है गवर्नमेंट PG कॉलेज भी लाएंगे बेटियों के लिए, क्योंकि हमारी बेटियों को पढ़ाई के लिए वहाँ पर कोई गवर्नमेंट PG कॉलेज नहीं है तो दूर जाना पड़ता है, तो हम उसकी व्यवस्था भी वहीं कल्याणपुर में कराने का काम करेंगे। ये थे हमारे विधायक प्रत्याशी सतीश निगम। ईश्वर करे इनकी जो मनोकामना है, शुभ मनोकामनाएं, जनता के लिए मनोकामनाएं, वो पूरी हो। मुलाकात कर रहे हैं भाजपा से आर नगर विधानसभा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी से। सुरेश अवस्थी जी, ये बताइए इस बार आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे अपनी विधानसभा में? अपने पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के जो 5 साल के कार्यक्रम हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 5-7 साल की वर्किंग हुई है, उसमें जो जनता को जन कल्याणकारी योजनाएं जो हम लोगों ने दिया है, पूजनीय योगी आदित्यनाथ ने जो सुशासन दिया है, पूजनीय आदित्य योगी आदित्यनाथ ने जो गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मुख्यमंत्री की योजनाओं तक दिया है, मैं उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि अवस्थी जी जो आर नगर विधानसभा है, वहाँ पर शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं। काफ़ी स्कूल जो सरकारी हैं वो बंद हो चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि आर नगर विधानसभा निश्चित तौर से मतलब व्यापारी बहुल रहे, निश्चित तौर से यहाँ पढ़े लिखे लोगों का है, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से उपेक्षा हुई है, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सिंबल खिलेगा, क्योंकि वर्तमान विधायक जी ने कुछ नहीं किया। विधायक जी घूमते रहे, वो कहाँ घूमते रहे, कहाँ विकास किया, हमको पूरे क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, ये बताइए चिकित्सा को लेकर के क्या आपकी स्ट्रेटेजी है चिकित्सा सेवाओं को लेकर के अपनी विधानसभा में? वो मेरी प्राथमिकता पे होगा। शिक्षा, पानी, ये मेरी प्राथमिकता पे होगा। मैं निश्चित तौर से इसके ऊपर अपने लोगों के साथ जनता के बीच में जाऊंगा। जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को सबसे प्रथम वरीयता पे उसको कार्य करूंगा। कानपुर नगर की कैंट विधानसभा से एक वरिष्ठ पत्रकार ने मैदान में उतरने का मन बनाया है। ये पत्रकार हैं नियाजी भाई, इन्हें जो शहर पूरा नियाजी भाई पत्रकार के नाम से जानता है। आइए हम उनसे मिलते हैं, पूछते हैं किस लिए वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। नियाजी भाई, ये बताइए आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं, आज जो जन समस्याएं हैं और तमाम गलियां, सड़कें, नालियां सब बजा रही हैं। आज भी बाबूपुर में मैं 3 दिन से लगातार वहां मौजूद हूँ। एक्सीएन से भी हमारी बातचीत हुई है, जोन 3 के, लेकिन किसी तरह की कोई उपचार नहीं हो पा रहा है। ना वहाँ के पार्षद कुछ कर रहे हैं,
ना क्षेत्रीय विधायक हमारे कुछ कर रहे हैं जो वर्तमान में कांग्रेस से जीते थे, समझे। तो इस बिना को लेके हम क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेके आज चुनाव मैदान में हैं और हम ये चाहते हैं उन पत्रकारों के लिए भी जो वाकई सुविधाओं से वंचित हैं, उन वंचितों को हम विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाएंगे बाकायदा। किस पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव? निर्धन समाज पार्टी ऑफ इंडिया से मैं लड़ रहा हूँ। मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और चुनाव मैदान में हमारे ही लोगों ने ये कहा कि आप लड़िए। और कोविड को देखते हुए आज हम अकेले 2 आदमी के साथ आके फार्म लिया है और 31 को नामांकन है।